समझ आपको के मैं बात को गर्ज करूं, फंसने से। देखिए देखे मैं हंसता हूं आपकी ये ऐसे बेवकूफाना सोच पर। मैंने तो शुरू में कहा सोच बदलिए, दुनिया बहुत पूरी खूबसूरत है। दुनिया की सोच उसामा बेवकूफ हो बिन सकती है लादेन से आपके बाहर हिसाब से आइए। फिर तो। ये एक ही अरे अब्बा बनाया हुआ है साजिद आपने, उसामा मीर, बिन लादेन, जो आता है अब्दुल उसामा बिन अजीज, लादेन, उसामा अब्दुल बिन अजीज लादेन। अब्बासी का नाम इसके जानते अलावा हैं? ये 50 साल रऊफ पुरानी बात अफगर पैदा का नहीं नाम हुए थे जानते आप हैं? जब अरे उसामा बिन क्या लादेन सोच बदले, जरा मुझे पकड़ा ये गया। बताइएगा कि पाकिस्तान के कैसी सोच बदल रहे आतंकवादियों हैं को आप? स्वीकार करना सीख ले दुनिया, उनकी स्वीकारता हो जाए कि ठीक है वो जगह जगह जाएंगे, अपने यहाँ से भेजेंगे स्लीपर सेल्स को, वो जाकर के फट जाएंगे और फिर 72 हुरों की बात करेंगे, ये स्वीकार कर ले दुनिया। यूएन ये स्वीकार कर ले कि ये जितने नाम दामोदर जी की तरफ से लिए गए हैं ये सब कोई आतंकवादी नहीं है, बल्कि ये रहनुमा है जो पाकिस्तान के लोगों का भला कर रहे हैं, ये स्वीकार करे दुनिया। बदले कि पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी नहीं करवानी। आपने अपने दहशतगर्दों को अपने पिंजरे में बंद रखना है, सिर्फ ये सोच करिए। आप ये सोच करिए कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में धमाके करवाएंगे आप ये सोच बदलिए कि आप पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखेंगे, वरना पाकिस्तान आपकी आंखें निकाल मैली लेगा। आंख ये साफ सोच सुथरी बदलिए आंखों कि से ना देखे दोबारा पाकिस्तान ऑपरेशन को, कोई सिंदूर का नाम पूरी मत दुनिया नहीं देख लीजिएगा। रही है, साफ सुथरी आंखों से यूएई से आप भगाए जा रहे हैं। हाँ, असेंबली में आप, संसद में, कांग्रेस में, अमेरिका के आप गाली खा रहे हैं, डेनमार्क में आप लोग भगाए जा रहे हैं, जापान में आप लोगों की मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, और आप बताएंगे मैली आंखों से देखें। अरे हम साफ सुथरी आंखों से ना देखें पाकिस्तान को। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आपको भी जी लगाना है इन दहशतगर्दों के नाम के साथ? आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जी लिखते हैं क्या इनके साथ? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मीनाक्षी, आपका तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। और मैं बड़ा एक अहम नुक्ता जो आपकी एआई के हवाले से और ये जो आपने विजुअल्स चलाए हैं, ये नैना ने भी अपने एक शो में चलाए थे और उसका मैंने पोस्टमार्टम कर दिया था। मैं आज आपको आपने याद एक दिला और देती हूँ ये कहाँ के हैं। चलिए मैं आपको याद दिला देती हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आपके यहाँ इतना पर बोलती हैं, दहशतगर्दी इतना बोलती हैं। खत्म हुई थी, वही है ना ये? इतना सवाल कर लिया तो अब जवाब मेरा सुने। अभी तो हाँ मैंने हाँ, शुरू ही बोलिए नहीं किया बोलिए, था। आपका झूठ पहले फैले, सबसे उसके पहले पहले मैं शोएब सच अख्तर बता के दूं। जनाजे में, शोएब अख्तर के जनाजे में जो आपकी रिपब्लिक टीवी ने जो एक दूसरे चैनल का आज नेम रिपोर्ट आपके यहाँ पर लिया जाता है क्या किसी और टीवी चैनल्स पर बैठ के? चले मैं बता देता हूँ आपका, वो जो जिसको ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर ने एक आपका मुबैना जो टीवी था जिसको 20,000 पाउंड का पनिश किया था, उसके एंकर को भी, उस टीवी को भी, उसने एक वीडियो चलाई है। तो मैं चाह रहा हूँ उस जनाजे की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। ये वो तस्वीर है, जरा देख लीजिए। दिखाइए। ठीक है, ये देखिए, इसमें आपको कहा आतंकी नजर आ रहा है? ये इमाम साहब के पीछे शोएब अख्तर साहब खड़े हैं, नजर आ रहा है? ये दूसरा भी देख लें, ये भी देखें, इसमें आपको कहीं नजर आ रहे हैं? ये भी देख लें, ये भी देख लें। आपको यहाँ पे कहा शोएब अख्तर नजर आ रहे हैं? कौन से आपको यहाँ पे आतंकी नजर आ रहे हैं, मुझे बताएं जरा। कहीं नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, ये आपको नहीं आपकी नजर आ रहे होंगे क्योंकि आपने तस्वीरें उतनी लेके आए होंगे आप। नहीं, मैं उतनी नहीं तस्वीरें लेकर आया। आपने इमाम चार ही साहब के तस्वीरें खींची पीछे, थी मतलब वहां पर। इमाम साहब के पीछे नहीं, इमाम मैं दिखा रहा हूँ आपको। हाँ। इमाम साहब के पीछे आपने दिखाया कि कोई खड़ा है, ठीक है? इमाम साहब के पीछे शोएब भाई खड़े हैं, ठीक है? और ये शाहिद अख्तर का जनाजा है जो आप बार बार दिखा रहे हैं। ये देखें, ये मैं और क्लोज कर देता हूँ, आप देखें इसमें कौन सा आतंकी है जी, मुझे बताएं आप जी। आप भी देख लें जरा अच्छे तरीके से, कौन सा आतंकी है। ये ओरिजिनल वीडियो है, ये ओरिजिनल पिक्चर है जो आपने एआई से बनाई है। तो कभी आप जो है वो एआई समिट में झूठे रिपोर्ट दिखा देते हैं, कभी आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि एआई का मतलब है अमेरिका और इंडिया। तो मेरी बात सुने, आप कम से कम ऐसी भोंडे काम ना करें जिससे आप एक्सपोज हो जाएं। तो ये आपने अपनी मनमर्जी की जो है, मुंडापन और तो एआई इस्लामाबाद का नजर आता है। 4 तस्वीरें लेकर के आप आ गए, 4 तस्वीरें बस खींची थी उस पूरे कार्यक्रम में जो आपके फोन पर हैं, उस पर पूरी दुनिया को भरोसा कर लेना चाहिए। और आप जो ये नाम में आतंकियों की जी लगाते हैं उस पर पूरी दुनिया को भरोसा कर लेना चाहिए। यूएन तो ऐसे ही बैठा हुआ है, उनको कोई काम थोड़ी है। वो पाकिस्तान को लेकर के हमेशा अपने दिमाग में कुछ ना कुछ स्टोरी, मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते रहता है। विंग कमांडर आलोक साय जी, क्या काम क्या है यूएन का? क्यों आवश्यकता है उन्हें ये तमाम जी लगाने वालों को आतंकी घोषित करने की? कितना अच्छा काम कर रहे हैं, देखिए, मस्जिदें बनवा रहे हैं, पानी का इंतजाम करवा रहे हैं, और इन्हें यूएन ने आतंकवादी घोषित कर दिया। मीनाक्षी जी नमस्कार। ये झूठ बोलने में पाकिस्तानियों की सानी नहीं है, पूरा देश जानता है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरा विश्व में इनकी सानी नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ कैसे झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान में कैसे टेररिस्टों का कैसे वहां के बड़े बड़े लोगों के साथ आम रिश्ता है,
ये पूरी दुनिया जानती है। जावेद मियादाद साहब जो है वो समधी हैं दाऊद इब्राहिम के। दाऊद इब्राहिम एक बहुत ही पाक साफ नमाजी, 5 वक्त का नमाजी, और वो सोशल सर्वेंट है, और इनके लिए है पूरे दुनिया उसको जो है एक टेररिस्ट मानती है। जो इनका वहाँ जावेद अख्तर साहब का समधी है। और ले लीजिए इनके यहाँ जो अभी क्रिकेटर साहब के यहाँ जो वीडियो इन्होंने खुद जारी किया है और आ गया सोशल मीडिया पे, पूरे विश्व में चल रहा है, सिर्फ भारत में नहीं चल रहा है। सैफुल्लाह कसूरी और इनामुर रहमान दिखाई दे रहे हैं उसमें। ओके, सैफुल्लाह कसूरी कौन है ये सारे जानते हैं, लश्कर तैयबा से उसका क्या संबंध है, वो डिप्टी कमांडर रह चुका है लश्कर तैयबा का। दूसरा इनामुर रहमान साहब दिखाई दे रहे हैं वहां पे। तो ये इनका तो भाई बहन का जन्मांतर का नाता है टेररिस्टों के साथ। इनको अगर आप कह दीजिए कि वो आपके यहाँ कोई टेररिस्ट पकड़ा गया, ना हमारे यहाँ कहाँ पकड़ा गया था, पिछले डिबेट में एक मेजर साहब आके बोल के चले गए, नहीं था। कोई सबूत दिखा दीजिए आप हमको कि वो टेररिस्ट हमारे यहाँ पकड़ा गया। हमने तो बल्कि एक अमेरिका के हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अरे अमेरिका के हेलीकॉप्टर को मार गिराया, किसके लिए मार के गिराया? मतलब झूठ बोलना शर्मनाक तरीके से, निर्लज्ज तरीके से, कि सामने वाले क्या सोच रहे होंगे ये भी इनको चिंता नहीं होती है। इस तरीके के झूठ बोलते हैं। अरे आप साफ बोलिए कि वहां पर जितने बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, उनके सांठगांठ बड़े बड़े खानदानी लोगों के साथ है, बड़े बड़े जनरलों के साथ है, दोस्ती है, उनको पालते पोसते हैं, और यही सांप उनको पालते पोसते आज जो रह रहे हैं, आज वही सांप उनको डस रहे हैं। आज टीटीपी क्या कर रहा है? वही ये हाथ ऐसे हिलाने से नहीं होगा। वो तो सऊदी अरेबिया में जब कटोरा लेके बैठे थे भिखमंगे, वो ऐसे हाथ हिलाते थे, और वैसे हाथ हिलाते थे और उनको मार के भगा दिया गया। तो उसी में से आप आगे हो क्या? यहाँ पे आप इस तरह की हरकतें न किया करो। एक टीवी चैनल पे बैठे हुए हो। पाकिस्तान का सर हाल भी तो वही हो गया है, अब बचेगा ही क्या? पाकिस्तान का हाल यही हो गया है। ये भी बैठे हुए यूएई में कहीं कटोरा लेकर के नजर आएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेने दीजिए। डॉक्टर इरशाद की तस्वीरें पूरे इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आ रही होंगी। मैंने पहले डिबेट में कहा भी था कि हो सकता है इंटरनेट बहुत महंगा हो, इसलिए आप लोगों को ये चीजें नजर नहीं आती हैं। ऐसा ही है क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हम मुस्लिम हैं, हमारे दुश्मन का जनाजा हो, मेरे पड़ोसी का जनाजा हो, मेरे भाई का जनाजा हो, जितने भी लोग होते हैं वहाँ पहुँचते हैं, जो करीब करीब भी हो, दूर दूर से भी पहुँचते हैं। अगर कोई मौलाना या अलामा या कोई मेरे मस्जिद जमातुल दावा के कोई लोग अगर आए हैं तो आए हैं। अरे कारगिल में क्यों नहीं आए बॉडी लेने के लिए अपने भाइयों की, जब वो इंडियन आर्मी ने उनको दफनाया? पकड़ लेना। देखिए, ये इरशाद भाई बातें क्या करो, कुछ सोच समझ के बोला करो। ये स्टूपिड लोग हैं, खामोशी से सुनिए, कारगिल में भी स्टूपिड वो होता है डॉक्टर इरशाद अहमद जो आतंकियों को ये कहे कि वो हमारे रहनुमा है। स्टूपिड वो होता है जो जानबूझकर उन चीजों को एक्सेप्ट ही ना कर पाए। ये आपको ये इनामुर रहमान, ये आपको अपना रहनुमा लग रहा है, ये व्यक्ति आपको रहनुमा लग रहा है, तो स्टूपिड आप हुए। फिर का जनाजा हो रहा है, उसमें अगर कोई आए हैं, अगर कोई उल्मा आए हैं, कोई मौलाना आए हैं, आप दहशतगर्द, आपके कहने से दहशतगर्द हो जाएगा कोई? आपके कहने से मेरी पुलिस पकड़ेगी किसी को? आपके कहने से मेरी फौज पकड़ेगी किसी को? किस तरह की सोच है आपकी? क्यों पकड़ेगी? खड़ा ही उन्होंने किया है। आपके कहने से ये होगा सारा कुछ मेरे मुल्क में। हाँ, क्यों पकड़ेगी? खड़ा ही उन्होंने किया है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्यों पकड़ेगी? आप मानिए ना जो शामिल हुआ है। एक तरफ कहते हो कि पड़ोसी होने के नाते हमारा हक है, हम शामिल होते हैं, तो आप मानो ना कि पड़ोसी था इसलिए वो शामिल हुआ। आप फिर डिनाई क्यों करते हो कि हमारे जनाजे में आया वो? दहशतगर्द मत कहिए। अगर कोई उल्मा शामिल हुए हैं, आलिम शामिल हुए हैं, अगर उन पे कोई केस होता तो मेरे इदारे भी वहां मौजूद थे, मेरी पुलिस भी वहां मौजूद थी, रेंजर भी मौजूद थी, आर्मी के लोग भी, इंटेलिजेंस के लोग भी मौजूद थे, वो पकड़ सकते थे। अगर वो दहशतगर्द या किसी को किसी मुकदमे में मतलूब होते हैं, ये आपके कहने से किसी को हम पकड़ेंगे, मैं ये कह रहा हूं। अरे डॉक्टर इरशाद साहब, पाकिस्तान और भारत की छोड़िए, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर टेररिस्ट है वो। फिर आपको भारत और पाकिस्तान की छोड़िए, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डायरेक्ट डिक्लेयर टेररिस्ट है वो। फिर आपको समझ आएगी। आप देखें, आप जरा चेहरे पे शर्म का एक क्रीम लगाइए। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर टेररिस्ट है वो, यूनाइटेड नेशन द्वारा डिक्लेयर टेररिस्ट है। आप उसको क्या बता रहे हो? थोड़ा शर्म का क्रीम कर दो।
कमांडर साहब शोर डालने से तो बेहतर थोड़ा है। पीछे चलो इरशाद मिर्जा, हम आराम से 1993 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक हमला हुआ था, जिसके बाद 1995 में पाकिस्तान ने अपने देश से ही पकड़ के एक आतंकवादी अमेरिका को दिया था। ऐसे कई आतंकवादियों की लिस्ट है। राशिद रऊफ का नाम जानते, 2006 में ट्रांस अटलांटिक एयरलाइन की जिसने बम प्लानिंग करी थी। 1993 में जब अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, तो 1995 में आप ही के मुल्क ने पकड़ के वो आतंकवादी दिया था अमेरिका को, हमने नहीं दिया। ये पूरी दुनिया ने देखा है इरशाद भाई, ये फैक्ट है पूरी दुनिया में। डेविड कोलमैन हेडली को हमने गिरफ्तार नहीं किया, उसे अमेरिका ने गिरफ्तार किया, उसे आपके यहाँ ट्रेनिंग मिली थी। आगे सुनिए, अभी ओसामा बिन लादेन तो बहुत छोटी चीज है, ऐसी लिस्ट पड़ी है पूरी दुनिया में। आप जरा सुनिए ना, डेनियल पर्ल के मुकदमे को जानते हैं आप, पूरे उस मसले को समझते हैं क्या हुआ था पाकिस्तान में उस पत्रकार के साथ में जिसका कत्ल किया था आप लोगों ने। कुछ डॉलर के लिए उस आदमी की बेरहमी से हत्या की थी। फिर उसके बाद उसके जो मर्डर थे उनको भी आपने गिरफ्तार किया। ये पूरी दुनिया के सामने है, ये रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड। डेनियल पर्ल की हत्या के बारे में आपको पता है? कैसे हम मुकर जाएंगे इन सब चीजों से? ये आप ही के देश के आतंकवादी हैं, कोई और नहीं है। अरे आप सुन लीजिए इरशाद भाई, आपको बोलना आता है तो बोलिए ना डेनियल पर्ल के बारे में। सुन लीजिए ना, बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। ये देखें, मैं आपने बोलिए क्या बोल रहे हैं? आपने कोई वही किताब दोबारा पढ़ने खोल ली है, उसके दूसरे मैं ये पूछूंगा आपसे, समझौता इतिहास है, ये किताब नहीं है, ये आपके द्वारा लिखा गया था। अब 1971 में आपने सरेंडर किया तो वो किताब थोड़ी, वो इतिहास है आपका, और आपको आगे कई सदियों तक उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये कोई किताब थोड़ी है, इतिहास है। आपके कुकर में जो पूरी दुनिया, आगे पीढ़ियों को इसके बारे में शर्मिंदा होना है। शर्म और की बातें करें, मैं आपको बताता हूँ ना शर्म कहाँ से आती है। मैं बैठता हूँ, ओसामा बिन लादेन को ले आते हैं, आप को ले आते हैं, हम क्यों ले आते हैं? आप लाके बैठाए हुए थे अहमदाबाद में, बात करें, हम क्यों ले आते हैं मियां? करने बैठे हैं मेरे साथ, आपको तो शर्म आनी चाहिए भाई। हम तो इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी लेके छोड़ गई थी अहमदाबाद में कि रख लो इसको। ओसामा बिन लादेन की खातिरदारी तो आप कर रहे थे, और उसके बाद जिस डॉक्टर ने दुनिया को उसके कहर से बचाया, अमेरिका को इंफॉर्मेशन दी, आपने उसको अरेस्ट कर लिया। जनाजों में क्या बात कर रहे हैं आप? जनाजों की बातें करते हैं, जनाजों में कितना जाते हैं अरे पाकिस्तानी, तो एक मिनट डॉक्टर इरशाद, एक सवाल उन्होंने सीधे पूछा कि 71 रहा हो, 65 रहा हो, 99 रहा हो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।